जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह की 5 से 6 सीरीज़ हम लेके आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग 20 क्वेश्चन करके काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, जिससे कि आपकी लिब्रे ऑफिस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। राइटर पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। थ्योरी भी बन चुका है और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे कैल्क के बनाने वाले। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, ये हमारा सेट 2 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसके ऑप्शन जो सही हैं और क्यों सही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे विद प्रैक्टिकल। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल 1 होगा। इसका प्रयोग किया जाता है सेल फॉर्मेटिंग के लिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं ओपन करके। कैल्क को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और कैल्क हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो सेल फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल+1 दिया गया है। वहीं पे देखिए कंट्रोल M दिया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंट्रोल M भी है। कंट्रोल 2 का प्रयोग करते हैं किसके लिए? इसका प्रयोग हम लोग लाइन स्पेसिंग के लिए करते हैं, कंट्रोल 2 का। और कंट्रोल F2 का प्रयोग किस लिए करते हैं? कंट्रोल F2 का जो होता है फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए, ठीक है। फंक्शन विजार्ड के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर हमारा सही होगा कंट्रोल 1, जो कि है सेल फॉर्मेटिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट, स्टाइल, शीट और एडिट। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में आप चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सेल का ऑप्शन है, यहीं पर आपको मर्ज एंड अनमर्ज सेल का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फॉर्मेट मेनू। इसके बाद हम शीट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी मर्ज और अनमर्ज का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? फॉर्मेट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या शो होता है? ऑप्शन आपके हैं ट्रिपल हैश टू सेल साइज इंक्रीज ऑटोमेटिकली, उसके बाद 4 टाइम्स हैज और चौथा है @हैज नेम क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये सेल है हमारी, इसमें हम यहाँ पे डेटा टाइप कर रहे हैं। लेकिन ये कब होता है? टेक्स्ट वाले में तो ज़्यादातर नहीं दिक्कत करेगा ना, नंबर वाले में शो होता है। कोई डेट और इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया भी है कि अगर फॉर हम डेट टाइप अगर कोई करते हैं, जैसे कि मान लो आज की डेट हम इंसर्ट करते हैं टुडे, ठीक। अभी ये सेल चौड़ी है, अगर इसको हम छोटा कर देंगे तो देखेंगे कितने है जा रहे हैं? 3 है जा रहे हैं ना। तो आंसर हमारा क्या होगा? 3 है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल++, कंट्रोल+-, कंट्रोल+T डिलीट या फिर डिलीट, ठीक। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल+- होती है और जोड़ने के लिए कंट्रोल++ होती है। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि मान लो हमको यहाँ पे कोई रोज सेल जोड़ना है तो कंट्रोल के साथ में हम माइनस करेंगे, देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का। क्या डिलीट करना चाहते हैं आप? सेल, कॉलम, जो भी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंट्रोल+-। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम % कितना होता है? 300%, 200%, 400%, 500%। तो राइटर में सिर्फ 500% है, बाकी सभी में 400% है। यहाँ से देखिएगा जूम करके देखते हैं आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है शो। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 400% मैक्सिमम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक। 400%, अभी 399 दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। 400% ये होता है टोटल, ठीक। 400%, कम से कम 20%, मैक्सिमम 400% होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हो जाएगा हमारा 400 आंसर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर 10, 48, 576, 10,48, 1024, 16,384, ठीक है। कॉलम पूछा है तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आपको कर्सर में रखना है पहली सेल में और कंट्रोल के साथ में राइट एरो पे क्लिक करना है। तो हमारा कॉलम, लास्ट कॉलम कौन सा है? XFD, जिसका एड्रेस होता है कितना? 16,384। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए 16,384 कॉलम। और रो जो होती है वो होती है 10,48,576। यहाँ पर एक गलत आंसर दे रहा है। अगर ये ऊपर वाले आंसर को सही देगा तो इसका मतलब ये है कि पुराने वर्जन के हिसाब से आंसर शो कर रहा है, ठीक है।
अब 1024 कॉलम नहीं रह गए हैं, अब 16,384 कॉलम है। अब पुराने वर्जन के हिसाब से देखा तो पहला वाला आंसर सही होगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो 16,384 कॉलम का है और इसका एड्रेस होता था AMJ, अब इसका एड्रेस है XFD। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित है, इसकी यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं आपको, नीलिट गोरखपुर के द्वारा 13 मई 2020 को दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आप इसमें 1024 कॉलम हो सकते हैं और 10,48,576 रो हो सकती हैं, 32,000 सीट इसमें हो सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और गूगल पे भी अगर इस क्वेश्चन को हम टाइप करते हैं तो आंसर हमारा 16,384 आ रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा ही आ रहा है, विकीपीडिया के थ्रू। यहाँ पे 16,384 है और इसका जो लास्ट एड्रेस है XFD है, लेकिन जो भी नए पुराने वर्जन है उसमें 1024 ही शो हो रहा है। अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है इस तरह क्वेश्चन तो फिर आप कोशिश करिएगा 1024 को ही करिए, क्या करिए, और कोई ऑप्शन है नहीं जो कि गलत होने के चांस दोनों के हैं। ठीक है, अगर पूछता है पुराने वर्जन में कितने थे तो AMJ 1024, अगर नया वर्जन इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर हम XFD 16,384 ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा अगर हम AMJ यानी पुराने वर्जन के हिसाब से टच करेंगे इसको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको हमने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं किसके रहने से कौन सा सही होगा। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम किस नाम से फाइल सेव होती है? स्प्रेडशीट 1 से, अनटाइटल्ड 1 से, कैल्क 1 से, नन ऑफ दीज। ठीक, अनटाइटल्ड 1 से होगी। जब भी हम फाइल ओपन करेंगे देखिए अनटाइटल्ड 1 के नाम से शो हो रहा है, ये देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन है? तो इस बहुत फेमस है कंट्रोल अल्ट कि कंट्रोल शिफ्ट सी। बदल गए इतनी जल्दी? कंट्रोल अल्ट सी होगा इसका शॉर्टकट की। फिर है कैल्क में करेक्ट वर्कशीट से बाहर करंट वर्कशीट से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? करंट वर्कशीट का मतलब ये जो खुली हुई है इससे आपको बाहर निकलना है तो कंट्रोल W बटन दबाते हैं, है ना। और पूरे के पूरे वर्क लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल के साथ में Q बटन दबाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा कंट्रोल के साथ में W। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ओ लेवल जनवरी 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, अभी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, कौन सा आंसर सही होगा? कंट्रोल शिफ्ट 4, है ना, करेंसी फॉर्मेट के लिए। और अगर परसेंटेज बोलेगा तो 5, P से परसेंटेज, P से 5। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाना है करेंसी फॉर्मेट। और यहाँ पे जो 1 होगा वो नंबरिंग के लिए होगा और कंट्रोल शिफ्ट 6 जो होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट C है जनरल के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 1 है नंबर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंसी के लिए और कंट्रोल शिफ्ट 3 है डेट के लिए। ठीक है, अगर कंट्रोल शिफ्ट 2 पूछेगा तो ये साइंटिफिक इक्वेशन के लिए होता है। ठीक है, सारी शॉर्टकट की हमने आपको यहाँ पे दिखा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए, हमने शुरू में ही आपको आंसर दिखाया था, याद है आपको? फॉर्मेट मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में नेम बॉक्स कहाँ होता है? बॉटम लेफ्ट ऑफ द मेनू बार, टॉप लेफ्ट ओवर मेनू बार, ऑन द स्टेटस बार, बॉटम राइट ऑफ द मेनू बार। नेम बॉक्स पहली बात तो सबसे ऊपर होता है तो बॉटम के सारे ऑप्शन वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, ऑन द स्टेटस बार में होता ही नहीं है, एक ऑप्शन बच रहा है टॉप लेफ्ट ओवर मेनू बार, है ना। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है टॉप लेफ्ट ओवर मेनू बार, ये गलत है क्योंकि मेनू बार के ऊपर हमारे पास टाइटल बार है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ पे होता है? मेनू बार के नीचे बाएं साइड में, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा कौन सा होगा? बॉटम लेफ्ट ऑफ द मेनू बार। बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब बाएं साइड में और मेनू बार के नीचे। तो पहला ऑप्शन हमारा जहाँ पे सही होना चाहिए पहला वाला ऑप्शन। ठीक, पढ़ने में हमारा यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हुई थी, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ में टैब बटन। अगर हमको पिछली सीट में आना है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टैब। और टैब किससे क्या होता है? अगली सेल में मूव करने के लिए, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है?
तो यहाँ पर जो कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल F8 यहाँ पर आपको दिखाते हैं, शॉर्टकट की है। व्यू में देखेंगे, व्यू मेनू में वैल्यू हाईलाइटिंग, कंट्रोल F8, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंट्रोल F8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है 15वां नंबर का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में एड्रेस दिखाई देगा। हाँ, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। फार्मूला बार में क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार में वैल्यू या फिर फार्मूला शो होता है। ठीक है, तो नेम बॉक्स इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? अब देखिए, अभी इनके हिसाब से अब ये लोग AMJ को भी दिए हुए हैं, XFD को भी दिए हुए हैं। अगर इनका XFD सही होगा तो ऊपर वाला आंसर गलत है इनके पेज के हिसाब से, है ना। अगर इनका AMJ सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने इसके पहले 1024 को सही माना था, उसके हिसाब से इनका AMJ वाला आंसर सही होगा। अगर XFD मानेंगे तो फिर ऊपर वाला ऑप्शन गलत है ना। तो हमारे हिसाब से हम लोग मानेंगे AMJ को, XFD को। लास्ट सेल का एड्रेस पहले चलिए देखते हैं कैसे होता है। लास्ट सेल में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में एक बार राइट एरो दबाएंगे, एक बार डाउन एरो दबाएंगे। ठीक, तो लास्ट सेल का एड्रेस हमारा है XFD, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है XFD 1048,576, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब इसको इन्होंने सही माना है ना, तो वो वाला आंसर गलत है, वो 1024 नहीं होगा। लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान देना है, अगर दोनों रहे तो फिर आप AMJ मार दीजिएगा, गलत होगा तो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 1024 ही अभी तक सही था। अब लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से बनाए या नहीं बनाए पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो कंट्रोल A से भी सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहली बार अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहली बार में जो भी डेटा आपका रहेगा सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा। हमको होम पे जाना है तो कंट्रोल होम हम दबाते हैं, कुछ ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। हम मान लो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, चलिए इसको ओपन कर लिए हैं। जैसे अभी कंट्रोल A दबाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, सिर्फ डेटा वाला सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन दोबारा से फिर से कंट्रोल A दबाएंगे तो पूरी की पूरी सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन दबाते हैं तो भी हमारा वही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए यानी स्प्लिट करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्प्लिट सेल, साफ साफ दिख रहा है ना। फिर कैल्क में मंडे से संडे तक लिखने के लिए क्या करेंगे? मंडे से संडे लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले मंडे लिखेंगे, फिर होल्ड डाउन राइट कॉर्नर एंड पुल डाउन। सही है कि नहीं? देख, मंडे से संडे लिखना है तो क्या करेंगे? पहले मंडे लिखेंगे, फिर राइट कॉर्नर को होल्ड पकड़ेंगे और नीचे की तरफ खींच देंगे। सैटरडे तक ही आया है क्या? चलो संडे भी आ गया है, फार्मूला भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? डू इंटर प्रेस की बाई राइटिंग मंडे। ये नहीं होगा, डू इंटर प्रेस की बाई राइटिंग मंडे। राइटिंग मंडे अगर लिख के आप इंटर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ मंडे ही आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे करके चेक किया है ना। और यहाँ पर वीक लिख के भी आप करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, एरर देगा #, नेम क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर पहला ही सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन का चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का है? सेल के लेफ्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? टैब बटन से क्या होता है, हम लोग राइट साइड जाते हैं, है ना। देखिए जैसे हम मान लो अभी हम कहाँ पे हैं, मंडे पे हैं, टैब बटन दबाएंगे आगे चले जाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा क्या रहा है? लेफ्ट में जाने के लिए, है ना। तो हमारा कौन सा होगा? शिफ्ट के साथ टैब। अब देख सकते हैं हमारा शिफ्ट प्लस टैब इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्ट टैब से क्या होगा? अल्ट टैब से क्या होता है? जब कई सारे एप्लीकेशन खुले होते हैं उसके बीच हमको स्विच करना हो, है ना। और कंट्रोल टैब से क्या होगा? एक सीट से दूसरी सीट में जाने के लिए, है ना, लेफ्ट से राइट में जाने के लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर भी एक सीट है, एक सीट और कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सीट से दूसरी सीट में जाने के लिए
कंट्रोल टैप कर रहे हैं, देखिए आगे जा रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट करेंगे टैप तो क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल में आपको बताया। आपको वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। इसी तरह के इसमें टोटल 11 सेट है दिए गए हैं, 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी की आने वाली वीडियो में हम यहाँ पे सभी सेट को डिस्कस कर लेंगे, और जिनको देख कर अपनी आप तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। ठीक है, और इसको देखने के बाद आप अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।